Hello students, welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture, and in this lecture we are going to discuss questions from class 12th NCERT exercise 3.2. You know this is based on matrices. तो इस particular exercise में बेटा जो questions हैं they are based on operations on matrices like addition of matrices, scalar multiplication of a matrix जिसमें हम matrix को एक scalar से multiply करते हैं and then on multiplication of two matrices. तो इन operations के ऊपर ये exercise है, तो इसके क्वेश्चंस इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. यू नो दैट एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोथ पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम योर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. ठीक है, सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट बेटा. सो लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2. इट इज कि आपको दिया है यहाँ पे देखो A, B, C are three matrices and we have to find A plus B, A minus B, 3A minus C, AB और BA. ऑलराइट, आप नोटिस करो इसमें वो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की भी बात कर रहे हैं, डिफरेंस की, फिर 3 टाइम्स ए का मतलब आप मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर उसमें सी माइनस कर रहे हो, एंड वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस. यू नो दैट कि जैसे मल्टीप्लीकेशन जो होता है मैट्रिसेस का बेटा इन जनरल कॉम्पिटेटिव नहीं होता, तो इन जनरल ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते, तो ये हम इसमें ऑब्जर्व भी कर लेंगे. ऑलराइट, लेकिन एडिशन अगर हम बोले तो वो कॉम्पिटेटिव होता है बेटा. ए प्लस बी मैट्रिक्स इज सेम एज बी प्लस ए. तो देखो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम इसमें लेते हैं पार्ट 1 वेयर वी हैव टू ऑब्टेन ए प्लस बी. तो दो मैट्रिसेस का एडिशन कब डिफाइंड होता है? एक तो बेटा जब उनका ऑर्डर सेम हो और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज फिर ऐड कर लेते हैं. तो ए मैट्रिक्स इज 2 4 3 2, इसमें ऐड करना है ये मैट्रिक्स बी जिसकी एंट्रीज हैं 1 3 -2 एंड 5. तो ऑर्डर सेम है. पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर भी देखो 2 क्रॉस 2 है और इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है. तो ऐड करने के लिए बस आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड कर लो. तो 2 + 1 विल बी 3, देन 4 + 3 विल बी 7, देन 3 - 2 इज 1 एंड 2 + 5 इज 7. तो ये हमारे पास आ गया पहला पार्ट मैट्रिक्स ए प्लस बी. सेकेंड पार्ट में वी हैव टू ऑब्टेन ए माइनस बी. तो लेट मी टेक अप सेकेंड पार्ट नाउ. मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी देखो क्या कंडीशन होती है कि एक तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए पहले. तो आप ए और बी का देख सकते हो बेटा ऑर्डर क्या है, सेम है, इजंट इट? तो दिस इज ए एंड माइनस मैट्रिक्स बी 1 3 -2 एंड 5. ऑलराइट, तो ऑर्डर सेम है तो सब्ट्रैक्ट कैसे करना है? कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर टू बी सब्ट्रैक्टेड. So let us subtract the corresponding entries. We will have 2 - 1, 4 - 3, all right, then 3 - plus 2 and then 2 - 5. So क्या मैट्रिक्स आगे ऑब्जर्व करो, this is coming out to be 1 1 5 और -3. Is it okay? तो ये हमारा मैट्रिक्स है बेटा A - B. Is it okay? थर्ड पार्ट में देखो हमें क्या निकालना था, 3A - C. So let me do third part over here जिसमें हमें निकालना है मैट्रिक्स 3A - C. ऑलराइट, तो देखो यहाँ पे अब देखो 3A का मतलब है कि मैट्रिक्स A को स्केलर 3 से मल्टीप्लाई करना है. तो हर एंट्री A की मल्टीप्लाई होगी 3 से. A मैट्रिक्स था 2 4 3 2 माइनस मैट्रिक्स C. इज इट ऑल राइट? तो सी मैट्रिक्स देखते हैं क्या एंट्रीज हैं बेटा. क्वेश्चन में क्या गिवन है देखो, -2 5 3 4. सो लेट अस राइट -2 5 3 4. तो -2 5 3 एंड 4. अब देखो जैसे आप नंबर्स में बॉडमास का रूल अप्लाई करते हो ऐसे ही यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लीकेशन पहले करेंगे. मतलब वी विल मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी एंट्री बाय 3 ऑफ मैट्रिक्स ए. तो ए की एंट्रीज देखो क्या आ गई. अब अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, तो पहली एंट्री आ गई 3 2 6, देन वी हैव 3 4 12, 3 3 9 और 3 2 6. तो इसमें हमें ये माइनस करना है. अब फिर से दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है 2 क्रॉस 2, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट. सो लेट मी सब्ट्रैक्ट नाउ. अब देखो क्या आ गया यहाँ पे, 6 - plus 2, then 12 - 5, सेकेंड रो पे आओ, 9 - 3 और फिर है 6 - 4. ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं. लेट अस सी व्हाट इज द रिजल्टिंग मैट्रिक्स. वी हैव एंट्रीज एज 8 7 6 and 2.
तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, 8, 7, 6 एंड 2. सो दिस इज मैट्रिक्स 3A माइनस C. फिर फोर्थ पार्ट में देखो हमें क्या निकालना था, वी हैड टू ऑब्टेन A इंटू B और फिर फिफ्थ में B इंटू A. तो A इंटू B निकालते हैं. तो लेट अस टेक नाउ पार्ट 4, A इंटू B. A मैट्रिक्स लिखते हैं. A मैट्रिक्स में बेटा हमें एंट्रीज क्या दी हुई हैं, 2, 4, 3, 2. इसको मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स B से, जिसकी एंट्रीज क्या है हम देख लेते हैं ऊपर. ये देखो B था 1, 3, minus 2, 5, isn't it? So let me write 1, 3, minus 2 and 5. ये आ गया. आप देखो मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि अगर आपके पास A मैट्रिक्स है ऑर्डर m क्रॉस n का, तो B मैट्रिक्स होना चाहिए ऑर्डर n क्रॉस p का. मतलब A के नंबर ऑफ कॉलम्स B के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए, तो ही प्रोडक्ट डिफाइंड होता है और रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है m क्रॉस p. m है A के नंबर ऑफ रोज और p है B के नंबर ऑफ कॉलम्स. और मल्टीप्लिकेशन भी आपको ध्यान होगा, ऐसे नहीं होता बेटा कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगी. कैसे करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. सबसे पहले तो आप देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 और इसका भी 2 क्रॉस 2. क्योंकि यहाँ पे A के नंबर ऑफ कॉलम्स B के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं, तो मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा बेटा, डिफाइंड हो जाएगा और रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2. अब देखो यहाँ जो एंट्री आएगी वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, isn't it? तो हम क्या करेंगे, इसका लेंगे फर्स्ट रो और इसका लेंगे फर्स्ट कॉलम. कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो देखो 2 और 2 1 are 2 और ये हो गया हमारे पास -8. अब यहाँ जो एंट्री है वो कहाँ पे है, फर्स्ट रो में है, सेकेंड कॉलम में है. तो इसकी फर्स्ट रो ले लो और B का सेकेंड कॉलम. कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके ऐड करो तो 2 3 are 6 प्लस 4 5 are 20. फिर आ जाओ यहाँ पे, ये एंट्री जो है ये है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में, तो एक ही लेंगे सेकेंड रो और B का फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना. तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई करो और ऐड करो 3 minus 4. सो वी हैव 3 minus 4. अब यहाँ जो एंट्री है वो कहाँ पे है, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में है. तो A का सेकेंड रो और B का सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई करो, 3 3 are 9 और प्लस 5 2 are 10. तो व्हाट इज द रिजल्टिंग मैट्रिक्स AB, लेट अस ऑब्जर्व. एंट्रीज आ गई -6, 26, -1 एंड 19. इज इट ऑल राइट? तो -6, 26, -1 और 19, दिस इज मैट्रिक्स A इंटू B. अब देखो फिफ्थ पार्ट में निकालना था B इंटू A, तो आपका वेरीफाई भी हो जाएगा कि A इंटू B और B इंटू A क्या होते हैं, अनइक्वल इन जनरल. तो फिफ्थ पार्ट लेट अस डू, वी हैव टू ऑब्टेन B इंटू A. B मैट्रिक्स देखो क्या गिवन है, वी आर गिवन मैट्रिक्स B एज 1, 3, -2, 5 और A मैट्रिक्स हमें गिवन है 2, 4, 3, 2. इज इट ओके? अगेन लेट अस सी इफ द प्रोडक्ट इज डिफाइंड. जो हमारी कंडीशन है देखो मैंने आपको अभी बताई, तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, दिस इज ऑल्सो ऑर्डर 2 क्रॉस 2. You can see A के नंबर ऑफ रोज और B के A के नंबर ऑफ कॉलम्स और B के नंबर ऑफ रोज सेम है, तो प्रोडक्ट डिफाइंड है. और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी क्या होगा, 2 क्रॉस 2, क्योंकि A में नंबर ऑफ रोज 2 है और B में नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है. तो अगेन इट विल बी अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स. फिर से देखो जो यहाँ पे एंट्री है अभी वो है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, तो इसकी फर्स्ट रो लो B की और A का फर्स्ट कॉलम. कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई करके क्या करना है, ऐड. तो 1 2 are 2 प्लस 3 3 are 9. फिर A की, अब ये एंट्री कहाँ पे है, फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम में, तो B का फर्स्ट रो और A का सेकेंड कॉलम 4 प्लस 6, तो यहाँ पे लिखते हैं 4 प्लस 6. फिर यहाँ पे आ जाओ, ये एंट्री है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में, तो B की सेकेंड रो और A का फर्स्ट कॉलम. कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई करो, -4 प्लस 15. इज इट ओके? ये आ गया बेटा हमारे पास. फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम लेते हैं, -8 प्लस 10 बेटा, ये हो जाएगा. लेट अस सी व्हाट डू वी गेट.
हमारे पास आ गया 11, फिर ये एंट्री है देखो 10, देन वी हैव 11 अगेन, और फिर हमारे पास है 2. सो वी आर गेटिंग 11, 10, 11, 2, दैट इज द आंसर. तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के बेटा सारे पार्ट्स, जिसपे हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सारे पार्ट्स देख लिए. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. अब सेकेंड क्वेश्चन में भी देखो 4 पार्ट्स हैं, तो इसमें बेसिकली वो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं सब पार्ट्स में. इज इट ओके? तो लेट अस सी द एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. तो यहाँ पे देखो पार्ट 1 हम लेते हैं, जिसमें आपको ऐड करना है ए बी माइनस बी ए मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज हैं ए बी बी ए. नाउ यू कैन सी कि दोनों का जो ऑर्डर है बेटा वो कितना है 2 क्रॉस 2. तो एडिशन के लिए आपको पता है दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर शुड बी सेम. एंड हाउ डू वी ऐड? कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर एडेड. तो करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड. तो ये हो जाएगा a प्लस ए, b प्लस बी, माइनस बी प्लस बी, देन a प्लस ए. इज इट ऑल राइट? तो क्या आ रहा है रिजल्टिंग मैट्रिक्स? लेट्स सी. वी आर गेटिंग 2a, 2b, 0 and 2a. Is it all right? तो this is going to be the answer. तो ये है हमारा पार्ट 1 का आंसर. अब करते हैं इसका पार्ट 2. तो लेट अस डू नाउ सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में देखो हमें क्या करना है, किन दो मैट्रिसेस को ऐड करना है, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर. लेट अस राइट a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर. All right, then we have second row as first row का second element b square plus c square. second row देखते हैं बेटा a square plus c square, a square plus b square. तो a square plus c square और a square plus b square. Is it all right? इसमें देखो दूसरा मैट्रिक्स जो ऐड करना है. Let's just see what is that. फिर है 2ab 2bc. तो let me write here 2ab, then we have 2bc, और उसके बाद देखो हमारे पास क्या है, माइनस 2ac माइनस 2ab, माइनस 2ac माइनस 2ab. लेट अस ऐड. अगेन देखो क्यों हमारे पास इनका सम डिफाइंड है, क्योंकि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है बेटा 2 क्रॉस 2. तो जब ऑर्डर सेम होता है यू नो दैट यू कैन ऐड द मैट्रिसेस और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हमारी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी. तो यहां पे हम इनको करते हैं ऐड. फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट एंट्री ऐड करो a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab. फिर फर्स्ट रो की सेकेंड एंट्री b स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2bc. सेकेंड रो की फर्स्ट एंट्री a स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2ac. फिर अगली एंट्री a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab. इज इट ओके? ये हो गया हमारे पास. अब देखो आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहे हैं. यस, फॉर्मूलाज. तो आपको ना क्वेश्चन में यहाँ पे नहीं छोड़ना है. अगर कोई फॉर्मूला अप्लाई होके आप इन टर्म्स को कंबाइन कर सकते हो, यू हैव टू अप्लाई फॉर्मूला. इफ यू लीव द क्वेश्चन एट दिस स्टेज बेटा यू माइट लूज मार्क्स. ऑलराइट, तो आपको पता है ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर. तो ये पहली एंट्री आ गई. दिस इज नथिंग बट b प्लस सी का होल स्क्वायर. सिमिलरली ये एंट्री है a माइनस सी का होल स्क्वायर, या इसको c माइनस a का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो. इट इज इक्वल टू दैट. और फिर लास्ट एंट्री एक तरह से हो गई a माइनस बी का स्क्वायर, और यू मे राइट इट एज b माइनस a का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा बेटा सम ऑफ दीज टू मैट्रिसेस. गॉट इट? लेट्स मूव ऑन टू थर्ड पार्ट नाउ. अब इसके थर्ड पार्ट पे हम मूव करते हैं. इसमें देखो किन मैट्रिसेस को ऐड करना था. थर्ड पार्ट ऑब्जर्व करो. यहाँ पे ये 3 क्रॉस 3 के दो मैट्रिसेस हैं. पहले मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम है -1 8 2. सो लेट मी राइट हेयर -1 8 2. तो यहाँ पे देखो ये है -1 8 2 बेटा. इज इट ऑल राइट? सेकेंड कॉलम हेयर गिवन टू अस इज 4 5 8 बेटा. तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4 5 8. ठीक है. थर्ड कॉलम जो हमें गिवन है दैट इज -6 16 एंड 5. अगला इसमें जो मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का ऐड करना है
उसकी एंट्रीज हैं कॉलम वाइज 12, 8, 3, ऑलराइट। फिर सेकेंड कॉलम इज 7, 0, 2 एंड थर्ड कॉलम इज 6, 5 एंड 4। तो अगेन द सम इज डिफाइंड क्योंकि पहले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है दैट इज ऑल्सो 3 क्रॉस 3 और दूसरे का भी ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। तो एडिशन डिफाइंड है एंड रिजल्टिंग मैट्रिक्स विल ऑल्सो बी ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करना है। तो वी हैव -1 + 12, 4 + 7, -6 + 6, ऑलराइट। सेकेंड रो में देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड कर दो, 8 + 8, 5 + 0, देन 16 + 5। थर्ड रो also we add the corresponding entries, 2 + 3, 8 + 2, 5 + 4. Let us see what are we getting. So the resulting matrix will be, यहाँ पे इनको ऐड कर लेते हैं बेटा टर्म्स को। पहली टर्म हो गई 11, 4 + 7 is also 11, next term is 0. Then we have 8 + 8, 16, then 5, then 21. Next term will be 5, 10 and 9 बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया एडिशन ऑफ दीज टू मैट्रिसेस। अब आ जाओ इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट जो है क्वेश्चन में आपने इन दो मैट्रिसेस को ऐड करना है विच आर ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। सो लेट अस ऐड दीज टू नाउ। तो लेट मी टेक अप पार्ट 4 बेटा। पार्ट 4 में जो आपको पहला मैट्रिक्स दिया है उसकी एंट्रीज हैं cos स्क्वायर x, फिर है sin स्क्वायर x, ये रो 1 के बेटा एलिमेंट्स दिए हैं। सेकेंड रो के एलिमेंट्स दिए हैं sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, ऑलराइट। नाउ द मैट्रिक्स टू बी एडेड हैज एंट्रीज। पहली एंट्री है sin स्क्वायर x, फिर एंट्री है cos स्क्वायर x, देन वी हैव cos स्क्वायर x और फिर है sin स्क्वायर x। अगेन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, तो इनका सम डिफाइंड है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हम कर देते हैं ऐड। फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री ऐड करो, वी हैव cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, गॉट इट। फिर फर्स्ट रो की सेकेंड एंट्री sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। इसी तरह से सेकेंड रो की फर्स्ट एंट्री ऐड करो, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। फिर है हमारे पास cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। इज इट ओके? अब आपको आइडेंटिटी पता है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना होता है बेटा 1, तो हर टर्म ही उसी फॉर्म में है। देखो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, एवरी टर्म इज ऑफ दैट फॉर्म, तो हर एक में आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, तो ईच एंड एवरी एंट्री विल बी 1। तो ये हो गया हमारा सम ऑफ दीज टू मैट्रिसेस। तो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 2। इसके हमने कर लिए देखो सारे पार्ट्स, ऑलराइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। लुक एट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपने देखो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं सब में। इन ऑल द पार्ट्स वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस। तो लेट अस डू दैट। अब सबसे पहले करते हैं इसका पार्ट 1। पार्ट 1 में देखो क्या दिया है आपको। पहला मैट्रिक्स दिया है ए बी माइनस बी ए, जिसको मल्टीप्लाई करना है दूसरे मैट्रिक्स से ए माइनस बी बी ए, ऑलराइट। अब अगेन एज आई टोल्ड यू इन क्वेश्चन नंबर 1 बेटा कि प्रोडक्ट कब डिफाइंड होता है, रिकॉल कर लेते हैं एक बारी फिर से। अगर ए का ऑर्डर है m क्रॉस n, बी का शुड बी ऑफ द टाइप n क्रॉस p। ए के नंबर ऑफ कॉलम्स और बी के नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए तो ही प्रोडक्ट डिफाइंड है। और रिजल्टिंग मैट्रिक्स ए बी का ऑर्डर होता है m क्रॉस p। m इज नंबर ऑफ रोज इन ए और p इज नंबर ऑफ कॉलम्स इन b। तो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में दोनों का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं तो प्रोडक्ट डिफाइंड होगा, और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2, राइट। अब जो यहाँ पे पहली एंट्री आएगी दैट इज इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग। तो a इंटू ए विल बी ए स्क्वायर, b इंटू बी विल बी बी स्क्वायर। सो वी हैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे चलो, ये एंट्री है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, ए माइनस ए बी प्लस बी ए। तो वी हैव माइनस ए बी प्लस बी ए।
अगली एंट्री देखो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ए की इसकी लेनी है सेकेंड रो और इसका फर्स्ट कॉलम। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखो, माइनस बी ए प्लस ए बी, तो माइनस बी ए प्लस ए बी। फिर यहाँ पे एंट्री है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, माइनस बी इंटू माइनस बी इज बी स्क्वायर, ए इंटू ए इज ए स्क्वायर। तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स देखो हमारे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0 0, अगेन दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दिस इज पार्ट 1. We had to find product of these two matrices. Got it? Now let us look at part 2. अब देखो पार्ट 2 में बेटा, इसमें आपको इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। पहला देखो कॉलम मैट्रिक्स है, बिकॉज इट हैज गॉट 1 कॉलम एंड 3 रोज। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स वही होता है इन विच यू हैव 1 कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रोज, और इसको मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स से विच इज अ रो मैट्रिक्स बिकॉज इट हैज गॉट 1 रो। तो करते हैं देखो सेकेंड पार्ट इसका। ऑलराइट, सो लुक एट नाउ पार्ट 2. सो इन पार्ट 2 पहला जो मैट्रिक्स था बेटा वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स था जिसकी एंट्रीज थी 1 2 3, और जो दूसरा मैट्रिक्स है वो है हमारे पास रो मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज हैं 2 3 4. सबसे पहले तो ये चेक करते हैं क्या इनका प्रोडक्ट डिफाइंड है। अब देखो इसमें 3 रोज और एक कॉलम है, इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 1। इसमें एक रो है बेटा और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3। आप नोटिस करो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज क्या है, इक्वल है, तो प्रोडक्ट डिफाइंड है। और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा ना उसका ऑर्डर कितना होगा, 3 क्रॉस 3, ए के नंबर ऑफ रोज और बी के नंबर ऑफ कॉलम्स। इज इट ओके? अब नोटिस करो यहां जो एंट्री आनी है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है। इज इट ओके? तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो 1 इंटू 2 विल बी 2। ये एंट्री है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में, तो फर्स्ट रो लो और सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू 3 विल बी 3। फिर ये एंट्री है देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, तो फर्स्ट रो ले लो और थर्ड कॉलम ले लो, तो 1 इंटू 4 विल बी 4। तो ये एंट्रीज कंप्लीट हो गई किसकी, फर्स्ट रो की। अब आते हैं हम इस एंट्री पे जो कि है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में, सॉरी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में, तो इसकी सेकेंड रो ले लो, इसका फर्स्ट कॉलम, 2 2s वी विल हैव 4। अगली एंट्री है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, तो सेकेंड रो लो और सेकेंड कॉलम लो, 2 3s 6। फिर अगली एंट्री है सेकेंड रो थर्ड कॉलम में, तो सेकेंड रो लो और थर्ड कॉलम, 2 4s 8। फिर थर्ड रो शुरू होती है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये है, 3 2s 6। दिस एंट्री इज इन थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो इसकी थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, 3 3s 9। फिर ये एंट्री आएगी थर्ड रो थर्ड कॉलम में, तो थर्ड रो लो थर्ड कॉलम, 3 4s 12, एंड दिस इज द रिजल्टिंग मैट्रिक्स बेटा। एंट्रीज आ गई 2 3 4, देन 4 6 8 एंड 6 9 एंड 12। तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर था 3 क्रॉस 3। अगला करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखो हमें इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। ये ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है और ये है 2 क्रॉस 3, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। सो लेट अस राइट थर्ड पार्ट नाउ। ऑलराइट, तो देखो यहाँ पे, अब हम यहाँ पे कर रहे हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में हमें दिया था पहला मैट्रिक्स ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का था बेटा, जिसकी एंट्रीज हमें दी हैं यहाँ पे 1 -2 एंड देन 2 3, और इसको मल्टीप्लाई करना था एक मैट्रिक्स से जो कि है ऑर्डर 2 क्रॉस 3 का। एंट्रीज आर 1 2 3 एंड 2 3 1, ये एंट्रीज है बेटा। अब आप नोटिस करो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। अगेन नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं, तो प्रोडक्ट डिफाइंड है। और रिजल्टिंग मैट्रिक्स का देखो, पहली बात तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3, ए के नंबर ऑफ रोज और बी के नंबर ऑफ कॉलम्स। पहली एंट्री यहाँ पे आएगी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होंगे कॉरस्पॉन्डिंग और ऐड, तो वी हैव 1 -4। इज इट ओके? ये एंट्री है देखो फर्स्ट रो में और सेकेंड कॉलम में,
तो फर्स्ट रो लो और सेकेंड कॉलम लो, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखो 2 माइनस 6, तो यहां पे हमने लिख दिया। ये एंट्री है अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, तो इसकी लो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, सो वी हैव 3 माइनस 2। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है। अब आ जाओ सेकेंड रो पे, ये एंट्री आएगी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में, तो सेकेंड रो लो और फर्स्ट कॉलम लो। 2 1 2 प्लस 3 2 6, तो 2 प्लस 6। ये एंट्री होगी आपकी सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में, तो सेकेंड रो लेते हैं और सेकेंड कॉलम 4 प्लस 9, इज इट ओके, ये हो जाएगा। फिर ये लो, इट इज इन सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो ये सेकेंड रो है और थर्ड कॉलम है, मल्टीप्लाई करो 2 3 6 एंड प्लस वी हैव 3। लेट्स सी व्हाट आर वी गेटिंग। रिजल्टिंग आंसर देखो आ गया -3, मैट्रिक्स जो है उसकी एंट्रीज -3 -4 1। अगली एंट्री है बेटा 8 13 और 9, इज इट ओके, तो ये हमारे पास आंसर आएगा -3 -4 1 8 13 and 9। so this is part 3। let's move on to part 4 now। part 4 देखो क्या है इस क्वेश्चन में। as you can see part 4 में 3 क्रॉस 3 के दो मैट्रिसेस को हमने करना है मल्टीप्लाई। तो लेट अस स्टार्ट बेटा, करते हैं अब हम इसका पार्ट 4। तो ये देखो क्या दो मैट्रिसेस हैं बेटा जिनको मल्टीप्लाई करना है। ऑब्जर्व करो, पहला जो मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट रो है 2 3 4, देन वी हैव 3 4 5, देन वी हैव 4 5 6। दिस इज द फर्स्ट मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का। इसको मल्टीप्लाई करना है आपने दूसरे मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 ऑर्डर से, जिसकी एंट्रीज हैं 1 -3 5, देन वी हैव 0 2 4 और फिर है 3 0 5। अगेन इसका भी ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। लेट्स मल्टीप्लाई। सबसे पहले तो ऑब्जर्व करो कि मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है क्योंकि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। मोर ओवर जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3, ए के नंबर ऑफ रोज और बी के नंबर ऑफ कॉलम्स। पहली एंट्री है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट रो लो फर्स्ट कॉलम लो, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई करके ऐड। सो वी हैव 2 प्लस 0 प्लस 12। ये एंट्री है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में, तो फर्स्ट रो लेते हैं और सेकेंड कॉलम, तो वी आर गेटिंग -6 प्लस 6 प्लस 0। ये एंट्री है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, तो फर्स्ट रो लो और थर्ड कॉलम, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई एंड ऐड। तो 5 2 10 प्लस 4 3 12 प्लस 4 5 20। आगे चलो सेकेंड रो। अब ये एंट्री है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में, तो सेकेंड रो लेते हैं और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो। वी हैव 3 प्लस 0 प्लस 5 3 15। फिर ये एंट्री है सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में, मल्टीप्लाई करो। वी हैव -9 प्लस 4 2 8 प्लस 0। अगली एंट्री है सेकेंड रो थर्ड कॉलम में, तो सेकेंड रो लेंगे और थर्ड कॉलम लेंगे। हमारे पास आ गया 20 प्लस 20, यहाँ पे सेकेंड लेनी है ना, सॉरी 15 लेंगे बेटा यहाँ पे, तो आई हैव 15, ठीक है ना। सेकेंड रो लेनी है और थर्ड कॉलम, तो 15 प्लस 16 प्लस 25। सो लेट्स राइट ओवर हेयर 5 3 15, 4 4 16 and plus we have 5 5 25। ऑलराइट, अगली एंट्री आएगी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम की, तो थर्ड रो लो और फर्स्ट कॉलम। सो वी हैव 4 प्लस 0 प्लस 6 3 18। नेक्स्ट एंट्री इज इन थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो मल्टीप्लाई करो। वी हैव -12 प्लस 10 प्लस 0। फिर अगली एंट्री थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो लेते हैं थर्ड कॉलम। वी हैव 20 प्लस 20 प्लस 30। इज इट ओके? लेट्स फाइंड द एंट्रीज नाउ। ऐड कर लो बेटा, तो ये हो गया 14, देन वी हैव 0, फिर कितना हो गया 22 प्लस 20 दैट इज 42। इज इट ओके? अगली एंट्री देखो हमारे पास क्या आ रही है बेटा। वी हैव 18, देन वी हैव -1,
15 प्लस 16 इज 21, 31 में हमने ऐड करना है 25, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 56. इज इट ऑल राइट? आगे चलो, दिस विल बी 22, दिस विल बी -2 and this will be how much? 70. तो this will be the resulting matrix of order 3 cross 3. तो क्या एंट्रीज आ गई देखो, 14, 0, 42, then we have 18 minus 156 and then 22 minus 2 and 70. ओके, तो ये हमने मल्टीप्लाई किया 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 से. अगला पार्ट देखो क्या है. लेट अस लुक एट पार्ट 5. फिफ्थ पार्ट ये है जिसमें आपने इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है. इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, इट हैज गॉट 3 रोज एंड 2 कॉलम्स. और ये मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 क्रॉस 3 का, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं. लेट्स मल्टीप्लाई. तो नाउ वी आर गोइंग टू डू पार्ट 5. ऑलराइट, तो यहाँ पे करते हैं हम फिफ्थ पार्ट. पहला मैट्रिक्स जो था हमारे पास, देखो क्या था बेटा फिफ्थ पार्ट में. वी हैव 2 1 3 2 and then we have -1 1, 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का. ठीक है ना, दिस इज ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2. अगला मैट्रिक्स लेते हैं, वो है हमारे पास 1 0 1 और नेक्स्ट रो इज गिवन टू बी -1 2 1. ये इसमें आप नोटिस करो देयर आर 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3. अगेन इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, तो प्रोडक्ट इज डिफाइंड. मोर ओवर जो प्रोडक्ट आएगा बेटा, वो जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर कितना होगा 3 क्रॉस 3. ये 3 है और ये 3 है, तो निकालते हैं. पहली एंट्री है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो लो फर्स्ट कॉलम, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई करके ऐड 2 -1. ये एंट्री है फर्स्ट रो में और सेकेंड कॉलम में. फर्स्ट रो लो सेकेंड कॉलम लो, 0 + 2. इज इट ऑल राइट? ये आ गया. फिर ये वाली एंट्री कहाँ है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में. टेक फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई करके ऐड करो 2 + 1. ये एंट्री है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में, तो टेक सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, वी हैव 3 - 2. देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो लो सेकेंड कॉलम लो, 0 + 4. फिर यहां पे लो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम हो गया आपका 3 + 2. फिर अगली एंट्री थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में है, तो मल्टीप्लाई करो -1 -1. नेक्स्ट एंट्री थर्ड रो सेकेंड कॉलम, टेक थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, 0 + 2. लास्ट एंट्री थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो लो थर्ड कॉलम, corresponding entries multiply करके add. So we are getting this to be equal to, let's see what is the matrix now. Entries are 1 2 3, then 1 4 5. all right, then we have -2 2 0. is it okay? तो ये मैट्रिक्स आ गया हमारा ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का. तो क्या एंट्रीज आई है देखो, 1 2 3 1 4 5 -2 2 and 0. Is it okay? ये अब इसका आखिरी पार्ट करते हैं. लुक एट 6 पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, 6 पार्ट में आपने क्या करना है, इन दो मैट्रिसेस को करना है मल्टीप्लाई. अब इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, देयर आर 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, और इससे मल्टीप्लाई करना है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, देयर आर 3 रोज एंड देयर आर 2 कॉलम्स. सो लेट्स डू नाउ पार्ट 6. ऑलराइट, अब हम इसका करते हैं 6th पार्ट बेटा. तो ऑब्जर्व करो पार्ट 6. पहला मैट्रिक्स जो हमें दिया है वो है 3 -1 3, देन वी हैव -1 0 2. तो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3. इसको मल्टीप्लाई करना है एक मैट्रिक्स से जो कि है 2 -3, देन 1 0 एंड 3 1. इसका ऑर्डर हो गया हमारा 3 क्रॉस 2. अगेन नंबर ऑफ कॉलम्स पहले के नंबर ऑफ रोज दूसरे के इक्वल हैं, तो प्रोडक्ट डिफाइंड है. एंड मोर ओवर रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर बेटा हमारा होगा 2 क्रॉस 2. ए के नंबर ऑफ रोज 2 हैं, बी के नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं.
पहली एंट्री है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट रो लो और फर्स्ट कॉलम, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई करके ऐड करो, 3 2 6 -1 प्लस 3 3 9। ये एंट्री है देखो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में, फर्स्ट रो लो और सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई करो, वी आर गेटिंग -9 प्लस 0 एंड प्लस 3। यहां पे जो एंट्री है वो है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में, टेक सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, वी आर गेटिंग -2 प्लस 0 प्लस 3 2 6। ये वाली एंट्री है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, तो सेकेंड रो लेते हैं और सेकेंड कॉलम, वी हैव 3 प्लस 0 प्लस 2। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द रिजल्टिंग मैट्रिक्स। सो दिस विल बी इक्वल टू, जैसे मैंने कहा ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का आएगा, तो दिस इज 5 प्लस 9 14, देन वी हैव -6, फिर है हमारे पास 4 और फिर है 5। सो दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, 14 -6 4 एंड 5। गॉट इट? तो ये हो गए सारे पार्ट्स हमारे क्वेश्चन नंबर किसके, 3 के बेटा। तो यहां पे देखो दिस इज question number 3. So we have done all the 6 parts. Is it okay? Let's move on to the next question now. अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन ये है कि आपको A, B, C 3 मैट्रिसेस दिए हैं, आपको कहा है कंप्यूट करो A प्लस B और एक B माइनस C। पहला पार्ट क्वेश्चन का ये है। अगला पार्ट ये है ऑल्सो वेरीफाई दैट A प्लस B माइनस C, मतलब B माइनस C में A ऐड करें या A प्लस बी में -c ऐड करें, रिजल्ट इज सेम। इसमें वो क्या प्रॉपर्टी हमसे वेरीफाई करवा रहे हैं, देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस जो होता है वो एसोसिएटिव होता है, तो अगर 3 मैट्रिसेस हैं तो उसी ऑर्डर में रखे रखे आप कोई भी पहले ऑपरेशन लगा लो, पहले इन दोनों में लगाओ या इन दोनों में लगाओ, बात एक ही है। इज इट ओके? सो लेट्स डू इट। तो इसमें सबसे पहले हम निकालते हैं A प्लस बी। तो लेट अस फाइंड मैट्रिक्स A प्लस बी। A मैट्रिक्स हमारे पास है 1 5 1, कॉलम वाइज वी आर राइटिंग द एंट्रीज, देन 2 0 -1, नेक्स्ट इज -3 2 1। इसमें ऐड करो मैट्रिक्स B whose entries are 3, just a moment, so we have 3 4 2, then second column is -1 2 0 और थर्ड कॉलम है 2 5 3। अब देखो एडिशन इज क्वाइट सिंपल है ना, तो इसमें तो ऑर्डर सेम होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड करनी है, दोनों का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, एडिशन इज डिफाइंड, सो सिंपली ऐड द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। सो वी आर गेटिंग 1 प्लस 3 इज 4, देन 2 -1 इज 1, देन -3 प्लस 2 इज -1। आगे चलो, 5 प्लस 4 इज 9, 0 प्लस 2 is 2, then 2 plus 5 would be 7. Let's go to third row. 1 plus 2 is 3, -1 plus 0 is -1, 1 plus 3 is 4. तो ये आ गया मैट्रिक्स A प्लस B। इज ओके? पहला पार्ट हमारा क्वेश्चन का ये था। फिर हमें कहा था कैलकुलेट करो B माइनस C, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं B माइनस C। तो लेट मी राइट B माइनस C। अब देखो B माइनस C है क्या हमारा, B मैट्रिक्स लिखते हैं पहले, जो कि है 3 4 2 -1 2 0 एंड देन वी हैव 2 5 एंड 3। ऑलराइट, इसमें आपने माइनस करना है मैट्रिक्स C। तो मैट्रिक्स C हमें दिया है कॉलम वाइज 4 0 1 1 3 -2 एंड देन वी आर गिवन 2 2 एंड 3। अब जैसे ऐड करते हैं बेटा, वैसे ही अगर सब्ट्रैक्ट करना है मैट्रिसेस को, तो फर्स्टली ऑर्डर शुड बी सेम। तो आप देख सकते हो इन दोनों का ऑर्डर सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हमने करना है सब्ट्रैक्ट। तो देखो जैसे 3 -4 -1 -1 2 -2, तो वी आर सब्ट्रैक्टिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, देन 4 -0 2 -3 5 -2। लास्ट रो वी हैव 2 -1, then we have 0 plus 2 and 3 -3. So let's see what is this matrix. This is coming out to be, observe करो, we have -1 -2 0। फिर आगे चलते हैं,
सेकेंड रो में एंट्रीज आ रही हैं, देखो पहली एंट्री है 4, देन वी हैव -1, देन 3. थर्ड रो इज 1, 2 एंड 0. इज इट ओके? तो क्या आ गया हमारे पास? -1, -2 0, देन 4, -1 3 एंड 1 2 0. ये तो हो गया क्वेश्चन का पहला पार्ट. अब वो ये बोल रहे हैं, देखो क्वेश्चन में, कि वेरीफाई करो b माइनस सी में a ऐड करें या a प्लस b में माइनस सी, मैट्रिक्स शुड बी सेम. तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट a प्लस b माइनस सी. ऑलराइट, नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट a प्लस b माइनस सी. ये हम कैलकुलेट करते हैं. मैट्रिक्स A, लेट मी राइट डाउन. A मैट्रिक्स हमें देखो क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में. इट वॉज 1 5 1 2 0, देन वी हैव -1, देन -3 2 1. और देखो B माइनस सी मैट्रिक्स अभी हमने निकाला है, वो हम एज इट इज यहाँ पे लिख देते हैं. ये देखो क्या है B माइनस सी, ये मैट्रिक्स है, यही निकाला था ना, देखो B माइनस सी. तो इसको हम एज इट इज यहाँ पे लिखते हैं. तो इट इज नाउ -1 -2 0, then we have 4 -1 3 and then we have 1 2 0. तो ऐड करो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज. एडिशन अलाउड है बिकॉज बोथ द मैट्रिसेस हैव ऑर्डर 3 क्रॉस 3. तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हमने करनी है ऐड. लेट्स ऐड. 1 -1 0, 2 -2 0, -3 plus 0 is -3. Look at row 2. We have 5 plus 4 9, then -1, 2 plus 3 5. Row 3 देखो एलिमेंट्स 2 1 and then 1. So ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज A plus B minus C. Is it okay? तो ये देखो, तो ये मैट्रिक्स है A plus B minus C. अब हम राइट साइड कैलकुलेट करते हैं. देखो वो क्या थी. राइट हैंड साइड वॉज A प्लस B में आपने करना है -C. तो लेट अस डू दैट. A प्लस B मैट्रिक्स वी हैव ऑब्टेन्ड ऑलरेडी, इजंट इट? तो देखो क्या एंट्रीज आ रही थी उसकी. लेट मी राइट नाउ A प्लस B. तो A प्लस B की हमारी जो एंट्रीज थी बेटा वो थी 4 9 3, then we had 1 2 -1 and then we had -1 7 4. देखो एक बारी क्रॉस चेक कर लेते हैं. 4 9 3 1 2 -1. Look here. 4 9 3 1 2 -1 -1 7 4. तो वही हमने लिखा है ना, देखो यहाँ पे -1 7 4. अब इसमें आपने ऐड करना है C मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्ट करना है, नॉट ऐड, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट. तो C मैट्रिक्स इज गिवन टू बी. क्या गिवन है देखो C मैट्रिक्स 4 0 1, सेकेंड कॉलम है 1 3 -2 और थर्ड है हमारे पास 2 2 3. तो अब देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट. तो लेट अस डू दैट. और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बिकॉज बोथ द मैट्रिसेस आर ऑफ सेम ऑर्डर. तो 4 - 4 will be 0, 1 - 1 0, -1 -2 is -3. आगे चलो. 9 - 0 is 9, then 2 - 3 is -1, 7 - 2 is 5, then 3 - 1 is 2, -1 plus 2 is 1, 4 - 3 is 1. This is right hand side. So can you see that these two matrices are equal? ऑब्जर्व करो, मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं बेटा, जब कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होती हैं. पहला कॉलम चेक करो 0 9 2, सेकेंड कॉलम 0 -1 1, then third column -3 5 1. All right, so that proves the question. This implies left hand side is equal to right hand side. Got it? So this was the question. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4 बेटा. Right? So this is question number 4 that we have to calculate A plus B B minus C and then we had to verify this result. Got it? अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. सो लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. फिफ्थ क्वेश्चन ये है जिसमें आपको A और B दो मैट्रिसेस दिए हैं. वी हैव टू कंप्यूट 3A - 5B. तो इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन की भी बात हो रही है एंड ऑल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस. ऑलराइट, सो लेट्स डू दिस.
So we need to calculate 3a minus 5b. अब देखो यहाँ पे 3 टाइम्स मैट्रिक्स A. तो मैट्रिक्स A आपको गिवन है 2/3, 1, 5/3. Then we have 1/3, 2/3, 4/3. Next is 7/3, 2 and then 2/3. This is matrix A. Then minus 5 times B. Is it okay? क्या करना है हमें, देखो minus 5 times B. तो minus 5 times, let us write matrix B. B matrix हमें ये given है. तो entries are 2/5, 3/5, then 1. Then we have 1/5, 2/5, 4/5. Alright. Next entries हैं देखो 7/5, 6/5, 2/5. अब सबसे पहले इसमें आप करोगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन. स्केलर मल्टीप्लिकेशन में एवरी एंट्री ऑफ A विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3. सो लेट्स सी व्हाट इज द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड. तो दिस विल बी 2, 3, 5. हर एंट्री को 3 से मल्टीप्लाई करना है. देन वी हैव 1, 2, 4. देन वी हैव 7, 6 एंड 2. इज इट ओके? फिर 5 टाइम्स B. तो एवरी एंट्री ऑफ B here will be multiplied by 5. Let's see what do we get. 2, 3, 5. We have 1, 2, 4. Then we have 7, 6 and 2. Is it all right? ये हो जाएगा. अब दोनों ही ऑर्डर 3 क्रॉस 3 के हैं. फर्स्ट रो है 2, 3, 5, 1, 2, 4, फिर 7, 6, 2. तो जब दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, सब्ट्रैक्ट करके हर एंट्री आपकी क्या आएगी बेटा? 0. तो every entry will be 0. That means it will be equal to null matrix. All right. तो null matrix we denote by capital O. So this was question number 5. All right. तो एक ही पार्ट था इसका, तो ये हमने कंप्यूट कर लिया. That means answer is a null matrix. अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. Now let us see this question number 6. हमें सिंप्लीफाई करना है ये cos theta into this matrix plus sin theta into this matrix. So let us see how to do it. So we have cos theta multiplied by cos theta sin theta minus sin theta cos theta. All right. और फिर आपको करना है इसमें मैट्रिक्स ऐड sin theta times this matrix whose entries are sin theta minus cos theta. Then we have cos theta और फिर है हमारे पास sin theta. इसमें भी देखो पहले क्या करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन. तो इसका मतलब कॉस, यहाँ पे ये थीटा है, तो कॉस थीटा आपका बेटा इस मैट्रिक्स की हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा. फिर इसी तरह से साइन थीटा इस मैट्रिक्स की हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा. लेट्स सी व्हाट डू वी गेट. पहला मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा. वी हैव कॉस थीटा साइन थीटा. बेटा हर एंट्री को मल्टीप्लाई करना होता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्केलर मल्टीप्लिकेशन. आगे चलो. वी हैव माइनस कॉस थीटा साइन थीटा. फिर हम लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा. इज इट ऑल राइट? ये हो जाएगा. आगे चलो. नेक्स्ट विल बी इक्वल टू, हर एंट्री को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है. वी हैव साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा. नेक्स्ट विल बी साइन थीटा कॉस थीटा और फिर आएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा. इज इट ओके? ये आ गया. अब हमारे पास जो आया है उनमें दोनों में ऑर्डर आप देख सकते हो कितना है, 2 क्रॉस 2. नाउ लेट अस ऐड दीज टू मैट्रिसेस. वी नो हाउ टू ऐड द मैट्रिसेस बेटा. कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर टू बी एडेड. तो देखो यहाँ पे पहली एंट्री कॉस स्क्वायर थीटा, उसमें पहली एंट्री ऐड कर दो साइन स्क्वायर थीटा. फिर इस सेकेंड एंट्री में सेकेंड एंट्री ऐड करते हैं कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा. इज इट ओके? रो 2 पे आओ. फर्स्ट एंट्री रो 2 की फर्स्ट एंट्री से ऐड होगी माइनस कॉस थीटा साइन थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा. ऑलराइट. और फिर रो 2 की सेकेंड एंट्री से ऐड करो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. हमारे पास ये आ गया. अब आगे चलते हैं. इसमें नोटिस करो क्या आ गया. दिस इज इक्वल टू नाउ
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपको पता है आइडेंटिटी होती है, सो दिस इज 1. ये टर्म देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गई तो 0 आ गया. ये भी आपस में टर्म्स कैंसिल हो गई, वी हैव 0. और ये आइडेंटिटी अप्लाई करो, कितना आ गया 1. तो वी आर गेटिंग दिस मैट्रिक्स 1 0 0 1. यू नो दैट इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, इजंट इट. मेन डायगोनल पे 1 है, ऑफ डायगोनल एलिमेंट 0 है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. You know that identity matrix is denoted by capital I. Is it okay? So this was question number 6 बेटा, तो जिसमें हमने इसको सिंप्लीफाई करना था. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. लुक एट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. 7th क्वेश्चन ये है कि x और y निकालना है. अगर आपको दो पार्ट्स हैं, इसके दोनों अलग अलग पार्ट्स हैं, वी हैव टू डू देम सेपरेटली. x प्लस वाई ये मैट्रिक्स है, x माइनस वाई ये है, तो पहले पार्ट 1 करते हैं. तो let us do part 1 first of all. We are given matrix x plus y is equal to this matrix. Let us call this matrix as A. Suppose बेटा ये वाला मैट्रिक्स A है और अभी इस मैट्रिक्स को हम बोल देते हैं B. Alright, तो I'm writing in form A and B only. तो x plus y is A and we are given x minus y is equal to B. Now let us add these two equations. तो देखो ऐड करके व्हाट आर वी गेटिंग. तो वी आर गेटिंग 2x, y माइनस वाई विल गिव यू नल मैट्रिक्स, और किसी भी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स ऐड करो यू गेट दैट मैट्रिक्स इटसेल्फ. तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी 2x बेटा, और राइट साइड पे मैट्रिसेस ऐड करो, कितना आ गया a प्लस बी. अब हम पहले a प्लस बी निकाल लेते हैं. a मैट्रिक्स हमें दिया है 7025, इजंट इट. इसी मैट्रिक्स को हमने a माना था, 7025. In this we are going to add this matrix which is 3 0 0 3. Is it okay? अब देखो दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, दैट मीन्स इनका एडिशन डिफाइंड है. तो वी आर गेटिंग 2x मैट्रिक्स इज इक्वल टू, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज विल बी एडेड. 7 plus 3 is 10, then 0, 2 plus 0 will be 2 and 5 plus 3 will be. तो यहां से देखो x मैट्रिक्स कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ दिस मैट्रिक्स, इजंट इट. 10 0 2 8. अब यहां पे हम यूज करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन. किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करो तो एवरी एंट्री विल गेट मल्टीप्लाइड बाय दैट. तो हर एंट्री को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 से डिवाइड. सो वी आर गेटिंग 5 0 1 4. तो ये हमारा मैट्रिक्स आ गया x. Alright, now we have to obtain y. अब देखो y निकालने के कई वेज हैं. जैसे x आ गया तो या तो y ऐसे निकाल लो a माइनस x, यहां से भी निकाल सकते हो कि y विल बी x माइनस b, क्योंकि x हमें पता है. या जैसे हमने इनको ऐड किया था, सब्ट्रैक्ट कर लो, 2x आ जाएगा आपका, ये x कैंसिल हो जाएगा, 2y विल बी a माइनस b. तो जैसे मर्जी निकाल सकते हैं. लेट अस यूज द फर्स्ट वन, x प्लस वाई इज इक्वल टू a. ऑलराइट, सो वी हैव x प्लस वाई टू बी इक्वल टू a. तो अगर हमें y चाहिए बेटा तो y कैन बी टेकन एज a माइनस x. a मैट्रिक्स देखो हमें क्वेश्चन में दिया था, एज यू कैन सी दिस इज a 7025. ऑलराइट, तो लेट मी राइट ओवर हेयर, और इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा मैट्रिक्स x जो ये हमने निकाल लिया है, दैट इज 5 0 1 एंड 4. ऑलराइट, ये आ जाएगा. अब देखो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं. ऑलराइट, व्हाट इज इट, लेट्स सी नाउ, जस्ट अ मोमेंट. अब देखो दिस विल बी इक्वल टू, y विल बी इक्वल टू 7 माइनस 5 विल बी 2, देन वी हैव 0 माइनस 0 विल बी 0, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. ओके, देन 2 माइनस 1 इज 1 एंड 5 माइनस 4 इज ऑल्सो 1. तो ये मैट्रिक्स हमारा आ गया y. तो आप नोटिस करो x और y पूछे थे बेटा, ये वाला मैट्रिक्स आपका x है एंड दिस मैट्रिक्स इज y. इज इट ओके? दिस वाज पार्ट 1. अब हम करते हैं पार्ट 2. लुक एट व्हाट वाज पार्ट 2. पार्ट 2 में आपको x और y ही निकालने हैं और आपको दिया है इस बारी 2x प्लस 3y इज दिस मैट्रिक्स एंड 3x प्लस 2y इज दिस मैट्रिक्स. पार्ट 2 में भी हम एक काम करते हैं बेटा, इस वाले मैट्रिक्स को एज्यूम कर लेते हैं a और इस वाले मैट्रिक्स को एज्यूम कर लेते हैं b. ऑलराइट, सो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व इट नाउ. तो लिखते हैं, देखो यहाँ पे हम
So part 2, let us write. We are given that in part 2 आपको दिया है बेटा पहली इक्वेशन एक तरह से 2x प्लस 3y इज इक्वल टू a, और सेकेंड इक्वेशन है हमारी 3x प्लस 2y दिस इज इक्वल टू b. ऑलराइट, A मैट्रिक्स देखो हमने इसको माना था जो क्वेश्चन में आपको गिवन है बेटा. A मैट्रिक्स इज गिवन टू बी 2 3 4 0, और मैट्रिक्स B जो है हमें ये गिवन है whose entries are, it is again a 2 cross 2 matrix with entries 2, -2, then -1 and 5. Is it okay? ये था. अब देखो सॉल्व करते हैं. अब यहां पे देखो आपको यहां से x और y निकालना है. अगेन जैसे हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे तो इसमें सबसे पहले हम इक्वेटिंग द कोफिशिएंट करेंगे. मैट्रिक्स x का कोफिशिएंट इक्वेट करने के लिए लेट अस मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 3 एंड सेकेंड इक्वेशन बाय 2. लेट्स सी व्हाट डू वी गेट. वी आर गेटिंग नाउ, ये देखो क्या आ गया हमारे पास, 3 2s are 6x plus 9y will be equal to 3a. Is it okay? सेकेंड इक्वेशन देखो, 6x plus 2 2s are 4y is equal to 2 times b. अब इनको हम करते हैं सब्ट्रैक्ट. तो सेकेंड में साइन चेंज कर लो, प्लस का हो जाएगा माइनस, ये प्लस का माइनस और ये प्लस का माइनस बेटा. लेट्स सी व्हाट डू वी गेट. 6x minus 6x will be null matrix. null matrix में कोई भी ऐड करेंगे तो वही मैट्रिक्स आएगा जो कि है 9y minus 4y, that is 5y. राइट साइड विल बी 3a minus 2 times b बेटा. तो यहां से देखो y निकालते हैं, तो लेट मी टेक नाउ 5y. ऑलराइट, तो 3 times a matrix is 2 3 4 0. तो लेट अस राइट. सो वी हैव 3 times 2 3 4 0. गॉट इट. ये मैट्रिक्स हो गया बेटा. फिर -2 टाइम्स b ले लो, तो -2 टाइम्स 2 -2 -1 एंड 5 ये हो जाएगा. अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है पहले, तो वो कर लो. ऑलराइट, तो मल्टीप्लाई करो. देखो 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 into 0 is 0. देन -2 से मल्टीप्लाई करो इस मैट्रिक्स को, तो वी हैव 2 2s are 4, -4, -2 एंड 5 2s are 10. दोनों का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है. सब्ट्रैक्ट करना है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज विल बी सब्ट्रैक्टेड. ऑब्जर्व करो, 6 - 4 विल बी 2, 9 + 4 विल बी 13. आगे चलो, 12 + 2 विल बी 14 एंड 0 - 10 विल बी -10. Is it okay? तो ये हमारे पास आया है 5 times मैट्रिक्स y. अब देखो हमें y चाहिए. Now let us obtain y from here. So y will be equal to 1 by 5 times this matrix, 2, 13, 14 and -10. अब देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम. हर एंट्री को मल्टीप्लाई करोगे 1 by 5 से, दैट मीन्स ईच एंड एवरी एंट्री विल गेट डिवाइडेड by 5. So what are we getting? Y matrix is coming out to be 2 by 5, 13 by 5, then we have 14 by 5 minus 10 by 5 will be -2. Is it all right? So this is matrix Y बेटा. अब हमें x चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, जैसे जो आपकी कोई भी एक इक्वेशन ले लो, जैसे 2x plus 3y is a. Let us use this now. तो I am using this equation. 2x plus 3y is equal to a. That means 2x can be taken as a minus 3 times y. A matrix देखो हमें क्या given था. Let us see. A matrix was given to be 2 3 4 0. ठीक है, ये मैट्रिक्स हमें A given था. इसमें देखो 3 times y लेना है, तो अब y ये आया है बेटा, तो इसकी हर एंट्री को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. What are we getting? 6 by 5. Then 13 3s are 39 by 5. Then we have 14 3s are 42 divided by 5 and then -6. Is it okay? So every entry of y we have multiplied by 3. अब corresponding entries कर दो subtract. दोनों matrices का order same है, तो difference of two matrices allowed है बेटा, तो we have to subtract the corresponding entries. So we have 2 - 6 upon 5.
3 minus 39 divided by 5. Then we have 4 minus 42 divided by, this was 5. Alright, and then last entry is 0 plus 6 beta. तो सॉल्व करते हैं, देखो क्या आ रहा है यहाँ पे. So this is अभी 2x beta, isn't it? तो we are getting 10 minus 6, that is 4 by 5. Got it? आगे चलो, 15 minus 39. Is it all right? माइनस करो, कितना आ गया ये 24, मतलब minus 24 by 5. 5 4s are 20, 20 minus 42 means minus 22 divided by 5. Then we have 6. All right? तो ये एंट्री क्या है हमारी 6 है बेटा. अब हम इसको करते हैं आगे सॉल्व. तो अभी हमारे पास आया है 2 times x. Now x will be equal to half of this matrix, 4 by 5 minus 24 by 5, right? Then we have minus 22 by 5 and then we have 6. तो each and every entry will get multiplied by 1 by 2 या फिर कह लो divided by 2. So we are getting 2 by 5 minus 12 by 5 minus 11 by 5 and then we have 3. Is it all right? ये आ गया. Just a moment. तो this is 3. तो this is matrix X. तो इस क्वेश्चन में भी देखो हमने दोनों निकाल लिए x और y. ये हमारे पास मैट्रिक्स आया है x जिसकी एंट्रीज हैं 2 by 5 minus 12 by 5 then minus 11 by 5 3 और हमने उससे पहले निकाला था देखो मैट्रिक्स y. दिस इज मैट्रिक्स y. ऑलराइट, जिसकी एंट्रीज हैं 2 by 5, 13 by 5, 14 by 5 and minus 2. So this was the question that we were supposed to do, जो कि था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बेटा. ऑलराइट, तो यू हैव सीन कि हमने दोनों पार्ट्स इसके कर लिए. ऑलराइट, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. लुक एट क्वेश्चन नंबर 8 नाउ. आपको कहा है x निकालना है, y दिया है और 2x plus y. दिस इज अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन. लेट्स सी हाउ टू डू इट. हमें देखो मैट्रिक्स एक तो y गिवन है, एंट्रीज आर 3 2 1 4. ऑलराइट, और एक हमें दिया है 2x plus y. दिस इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स. इसको अभी हम मान लेते हैं सपोज a. लेट अस डिनोट दिस मैट्रिक्स बाय a. तो दिस इज इक्वल टू a नाउ. ठीक है ना, ये a हो गया. अब आपको x निकालना है तो इस इक्वेशन से देखो 2x विल बी इक्वल टू a माइनस y. तो सब्ट्रैक्ट करते हैं. लेट अस राइट मैट्रिक्स a 1 0 minus 3 2. इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है y मैट्रिक्स विच इज दिस वन. एंट्रीज आर 3 2 1 4. कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सब्ट्रैक्ट करो. सो वी आर गेटिंग 2x मैट्रिक्स एज, देखो कितना आ गया, -2 -2 -3 -1 is -4 and then 2 - 4 is -2. ऑलराइट, अब हमें क्या करना है, x निकालना है. So x will be equal to half of this matrix. All right. So it is with entries -2 -2 -4 -2. तो हर एंट्री को बेटा 2 से डिवाइड कर दो. That will give you matrix x. तो फाइनल देखो मैट्रिक्स x क्या आ गया हमारे पास. एंट्रीज विल बी, क्योंकि हर एंट्री 1/2 से मल्टीप्लाई होगी, -1 -1 -2 -1. Is it all right? So this is matrix x. So this is question number 8. तो इसमें क्योंकि एक ही पार्ट था, fairly simple. All right. Look at the next one. अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9. अब यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस. दो मैट्रिसेस तब इक्वल होते हैं बेटा जब कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होती हैं. तो यहाँ पे पहले आप लेफ्ट साइड वाला मैट्रिक्स सिंप्लीफाई करोगे और फिर राइट साइड के इक्वेट करोगे. तो पहले हम लेफ्ट साइड वाला ही मैट्रिक्स लेते हैं. देखो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास है 2 times मैट्रिक्स 1 3 0 x. ऑलराइट, जिसमें ये एक और ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स ऐड करना है विद एंट्रीज y 0 1 and 2. इज इट ओके? सबसे पहले करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन. तो इस मैट्रिक्स की हर एंट्री मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से. लेट्स सी व्हाट डू वी गेट. We are getting 2 2 3s are 6 0 and then 2x बेटा.
इसमें ये वाला मैट्रिक्स हमने कर देना है ऐड y0 1 2. Both matrices are of order 2 cross 2. Addition is defined. Corresponding entries will be added. So that means we are getting 2 plus y, 6 plus 0 will be 6 only. फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 and then we have 2x plus 2. ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड. ये मैट्रिक्स देखो आपको इस मैट्रिक्स के इक्वल दिया है 5 6 1 8. तो इक्वेट कर देते हैं. सो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव नाउ. तो इक्वेशन हमारे पास ये हो गई कि 2 प्लस वाई 6, ऑलराइट, देन 1, देन 2x प्लस 2. दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस न्यू मैट्रिक्स हुज एंट्रीज आर, देखो क्या गिवन है, 5 6 1 and 8. These are the entries, right? तो अब देखो दो मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं बेटा, एक तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए. इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए. तो फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री 2 प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 5. अब देखो ये एंट्री ऑलरेडी सेम है, isn't it? सिमिलरली सेकेंड रो की फर्स्ट एंट्री ऑलरेडी सेम है. और सेकेंड इक्वेशन क्या मिली, जब आप सेकेंड रो की लास्ट एंट्री 2x प्लस 2 को इक्वेट करोगे किसके, 8 के, तो वी कैन ऑब्टेन x एंड y इजीली. यहां से y की वैल्यू है बेटा 3 और 2x कितना आ गया 6. दैट मीन्स x इज कमिंग आउट टू बी 3 अगेन. सो दैट मीन्स वी कैन से आंसर विल बी x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 3. ऑलराइट, तो x और y चाहिए थे बेटा, दोनों की वैल्यूज यहां पे हमारे पास कितनी आ गई, 3. दिस इज द सॉल्यूशन. ऑलराइट, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9. गॉट इट? तो लेफ्ट साइड सिंप्लीफाई करो, इसके इक्वेट कर दो. अगला क्वेश्चन देखते हैं. लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. इट इज ऑल्सो ऑफ द सिमिलर टाइप. आपने इक्वेशन सॉल्व करनी है और इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है x, y, z एंड t इफ यू आर गिवन दिस इक्वेशन. तो पहले लेफ्ट साइड सॉल्व करते हैं अगेन. लुक एट लेफ्ट हैंड साइड. वी हैव 2 टाइम्स x, z, y, t और प्लस इसमें हमने करना है 3 टाइम्स ये मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का, जिसकी एंट्रीज हैं 1 -1 एंड देन वी हैव 0 2. इज इट ओके? ये आ जाएगा. तो पहले क्या करना होता है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन. 2 को इससे, 3 को इससे, एवरी एंट्री विल गेट मल्टीप्लाइड. स्केलर मल्टीप्लीकेशन. लेट्स सी व्हाट आर द एंट्रीज नाउ. वी हैव 2x, 2z, 2y, 2 टाइम्स t. इसमें बेटा आप ऐड करोगे ये वाला मैट्रिक्स जिसकी हर एंट्री 3 से मल्टीप्लाई होकर आएगी. सो 3 -3 0 एंड 6. दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है. एडिशन इज डिफाइंड. So we have 2x plus 3, then we have 2z minus 3, then we have 2y plus 0 is 2y, and then 2t and plus 6. This is left hand side. अब हम राइट हैंड साइड निकालते हैं. इस मैट्रिक्स को करना है 3 से मल्टीप्लाई. Now look at right hand side, which is equal to 3 times this matrix whose entries are 3, 4, 5, 6. All right. Let's multiply each and every entry by 3. So this is coming out to be 3 3s are 9, 3 5s are 15, 3 4s are 12 and 3 6s are 18. तो ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड. आपको दोनों इक्वल दिए हैं. दैट मीन्स दीज 2 मैट्रिसेस आर इक्वल. तो लिखते हैं और इक्वेट करके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज वी आर गोइंग टू ऑब्टेन वैल्यूज ऑफ x, y, z एंड t. सो लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स है दैट इज 2z -3, सॉरी फर्स्ट एंट्री इज, ये देखो 2x plus 3. ऑल राइट, लेफ्ट हैंड साइड की फर्स्ट रो में 2x plus 3, 2z -3. देन वी हैव 2y, 2t plus 6. इसको इक्वेट कर दो राइट साइड वाले मैट्रिक्स से, विच इज दिस वन, विच हैज गॉट एंट्रीज 9, 15, 12 एंड 18. इज इट ओके? ये हो जाएगा. आप देखो इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री से इक्वेट करो. ऑर्डर तो सेम है. देखो दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2.
Alright, so we are going to equate the corresponding entries. First entry यहाँ पे first entry के equate करते हैं. 2x plus 3 is equal to 9. Alright, first row की second entry के equate करो. So we get 2z minus 3 is equal to 15. फिर 2y will be equal to 12. Alright, third equation. And then we have last entry equal to the last one. 2t plus 6 is equal to 18. Now let us solve and find the values. पहली equation को लो. 2x will be equal to 9 minus 3 6. That means x is coming out to be 3. Got it? So we have taken this equation. Sorry. So we have taken this equation. ठीक है, अब ये वाली equation ले लो. 2z minus 3 is 15. तो यहाँ से 2z is 18. तो value of z is coming out to be 9. Now take the next one. ये वाली equation लेते हैं. 2y is equal to 12. So solving y will be equal to 6 beta. अब ये last वाली equation ले लो. That means we have 2t is equal to 18 minus 6 12. That means value of t will be equal to 6 beta. तो देखो फाइनल आंसर क्या आ गया. We have x as 3, y as 6, z is 9 and t is again equal to 6. Alright, 3, 6, 9, 6. So these are the values of the variables. Alright, ये आंसर आ गया. तो क्वेश्चन यही था. देखो आपको बोला था इसमें कि अगर आपके पास ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, सो वी हैड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y, z एंड t. ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन में वही करना था बेटा जो हम जैसे मैंने आपको बताया था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है और फिर एडिशन और लास्ट में इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस. ऑलराइट, so in this lecture beta we have done first 10 questions of exercise 3.2 NCERT class 12th which is based on matrices, जिसमें concepts जो involved थे वो थे addition of matrices, scalar multiplication and multiplication of two matrices. 3.2 ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, अभी हमने फर्स्ट 10 क्वेश्चंस किए हैं. रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ 3.2 will continue in the next lecture. So meanwhile beta revise the questions and keep practicing. All right, and don't forget to subscribe to the channel beta so that you do not miss out on any of the important questions. ठीक है, NCERT discuss पूरी हो रही है बेटा. Please take complete benefit of it. Right, thank you and bye bye.